ठीक है। हाँ, अब जो है ना आपने भाभी साहब ने इतनी कुर्बानी दी है आपकी खातिर, तो आप जो है ना आपने इसे काट नहीं देनी। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, इंशाल्लाह। साबरा बहुत ज्यादा खुश है। अपने वीडियो बनाते हैं ना सब लोग, तो इसलिए टाइम का पता ही नहीं चलता। एक एक की वीडियो में फिर जाना होता है, तो इसलिए टाइम जल्दी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, खुश हैं, आबाद हैं। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। और मेरी दुआ होती है मेरी उन बहनों के लिए जिन मेरी बहनों की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे। और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनका साया हमेशा उनके सर पर सलामत रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। तो प्यारे व्यूअर्स, मेहमान जो है काफ़ी देर से आ चुके हैं, तो माशाल्लाह से भाई और भाभी के साथ जिनकी मुलाकात हुई है, उनके साथ जिन्होंने माशाल्लाह से वीडियो बनवाई है, तो तहमीना से पूछते हैं कि खुशी हुई है मेरी भाभी, कैसी लगी है आप? माशाल्लाह बहुत प्यारी है, पहले भी बहुत प्यारी थी, अब तो और प्यारी हो गई है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं भाभी को यहाँ पर देखकर। और जो है मैं भी बहुत जल्द अब जो है इनको छोड़ के जाने वाली हूँ। क्यों, आप क्यों जाने वाली हो? बस अब इनका घर है, ये साथ मिल के इन्होंने रहना नहीं, ये छोड़ के जाने वाली है। बस क्योंकि अब माशाल्लाह से अम्मी अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं साबरा के साथ, और इनको खुश देख के हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई हैं, तो भाई भी साथ हैं। हम जो है ना 2-3 दिन से हम कह रहे थे कि हमने जाना है, लेकिन फिर आज ही हमें टाइम मिला है। ये जी मैंने कैमरा घुमा दिया है, अब भी पहुँचे हैं ये मेहमान। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर आप सुनाए, तबीयत से ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहुँच आए हैं भाई? नहीं बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तो आ जाएं आप इधर। तो अब मेहमानों को बिठाते हैं। मेहमानों को गर्मी में बिठाते हैं। ठीक, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बना रहे हो? मैं आज इनकी पसंद के चावल बना रही हूँ। अच्छा जी, और सुनाए आप कैसी हैं? ठीक है, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अब आप ऐसा करें, कैमरा बंद करें, हम फिलहाल वहाँ जाके बैठते हैं, फिर बात करते हैं। चलो ठीक है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मेहमान हमारे पहुँच चुके हैं। तो ये हमारे हमसाए भी हैं और साथ ही रहते हैं। तो आज ये हमारे पास है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो जावेद भी साथ में आ गए हैं। तो आज आप लोगों से कुछ अहम बातें शेयर करनी थी, तो इंशाल्लाह वो आज आप लोगों से शेयर करते हैं। ये हमारे अपने गांव में रहते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार ये नहीं हैं। उसके बावजूद भी इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साबरा भी शुक्रिया अदा करेगी और मेरी तरफ से भी शुक्रिया इनका कि ये हमारे घर पे तशरीफ लाए हैं। इनका दिल किया है, हमसे मिलने के लिए आए और हमें मुबारकबाद दी है शादी की। अब किन हालात में शादी हुई है ये इनको भी पता है। हमारी पूरी बरादरी तो हम पे बातें कर रही है। अब जो हमसाए हैं, जो इस गांव में रहते हैं, एक ही विलेज में रहते हैं, आपको पता है कि जब वो कहते हैं ना शरीक को बिल्कुल नहीं भाता, ठीक है ना। तो ऐसी अगर बात होती तो जो हमारे गांव वाले बगैर बरादरी के हैं वो ऐसी बात हरगिज भी करके राजी नहीं है। तो कुछ बातें जो है ना ये उनके अबू शेयर करना चाहते हैं जिन्होंने दूसरी शादी की है। और ये जो तहमीना बैठी हुई है, इनकी बेटी, ये इनकी दूसरी वाइफ की बेटी है। तो वो भी बातें करेंगी और भाई भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। मुझे उम्मीद है कि आप साहब मेरे बहन भाई जो है ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। तो जिस हालात से भाई जावेद गुजरे हैं ना, सेम इसी हालात से मैं भी गुजरा हूँ। क्योंकि जब ऐसा इकदाम मैंने उठाया था ना, तो उस टाइम पूरी बिरादरी हमारे खिलाफ हो गई थी। और भाई जावेद के तो जो वालिदैन इसके साथ तो हैं, इसका साथ भी दिया है, इसके साथ बैठे हैं, जितने मुश्किल हालात आए हैं इसके साथ हैं। मुझे तो मेरे वालिदैन ने भी बेदखल कर दिया था, इतनी मुश्किलात आई थी। बरादरी तो जहाँ रह गई, मेरे सगे माँ बाप मेरे खिलाफ हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरी शादी, मेरी पहले भी शादी थी, उसमें 4 बच्चे भी थे। तो मैंने जब दूसरी शादी की थी ना, तो दूसरी वाइफ से भी 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मेरे साथ दूसरी शादी मैंने की थी ना, और इतनी मुश्किल हालात में की थी, तो मैं इस्लामाबाद में जाके ना मैंने अपने दूसरी वाइफ के साथ निकाह किया था। तो 1 हफ्ता मैं उधर रहा था, क्योंकि बरादरी के मसाइल होते हैं ना, यकदम अगर निकाह करके ऐसी सिचुएशन में अगर घर आ जाएं तो फिर नुकसान का भी अंदेशा काफी होता है। जी अजहर भाई, यही डाउट है मेरी बहन और भाइयों को कि आप बाहर क्यों गए।
तो उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि हम निकाह करने के बाद फौरन ही बाहर चले गए। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह साबरा के वालिदैन मेरे वालिदैन राजी थे। उन्होंने भी बस इसी बात को लेके कि कोई हालात खराब ना हो, गांव में कोई फसाद ना हो, कोई ऐसा इंतशार ना फैले। तो हमारी अपनी बरादरी के अलावा किसी ने हम पे कोई बात नहीं की यहाँ पे आके, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बरादरी को मैं कुछ कह तो नहीं सकता, ठीक है ना, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। लेकिन जिन हालात से ये भाई अजहर भाई है इनका नाम, ठीक है ना, तो यहाँ के ये माशाल्लाह मुअज़्ज़िज़ बंदे हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, इनके वालिद 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हमारी वजह से तो कभी झूठ नहीं बोल सकते ना। हमारी शादी हो चुकी है, निकाह हुआ है, इद्दत पूरी होने के बाद हमने निकाह किया है। तो उसके बाद ये सवालात आखिर क्यों बात की जा रही है कि जवेद और साबरा की इद्दत नहीं हुई थी, इन्होंने शादी कर ली। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, मैंने पहले आप बहन भाइयों को ये बात वाजे कर चुका हूँ कि इद्दत का जो मसला था वो वक्त जो है साबरा ने यहाँ पे भी गुजारा, काम करना इनकी मजबूरी थी, वीडियो बनाना इनकी मजबूरी थी, जिसकी वजह से इसने अपने ससुराल में जो वीडियो डाली है उस पे इशू बन रहा है। वो समझ रहे हैं कि शायद ये इद्दत में नहीं थी और वहां पे वीडियो बना रही थी, तो अचानक इनका निकाह हो गया। ऐसी कोई बात नहीं थी, वालिदैन की मर्जी से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने निकाह किया है और मुकम्मल एक प्रोसीजर हुआ है। उसके बाद हम गए हैं 6-7 दिन के लिए, वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह भी तो भाई, निकाह भी तो उस टाइम होता है ना जब वो इद्दत पूरी होती है। मेरा दूसरा निकाह हुआ था ना, तो 8 दिन रह रहे थे। मैं इधर लोधरा से इस्लामाबाद गया था, तो उधर वकील ने कहा था कि अभी आपको 8 दिन रह रहे हैं। मैं फिर वापस आ गया था, क्योंकि वो कागजी काम होता है, सब वो देखते हैं, वो ऐसे नहीं करते, फिर उन पर भी वो केस बन जाता है, सब मसाइल होते हैं। हाँ, तो ये बात अजहर भाई की बिल्कुल सही है कि जब तक खुला के बाद इद्दत पूरी ना हो, कानून कभी भी इजाजत नहीं देता कि आपको निकाह। कौन रिस्क में आज या जज हो या कोई वकील हो या कोई मौलाना साहब हो जो निकाह ऐसे डायरेक्ट करवा दे, साफ बात है केस बन जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि निकाह पे निकाह यहाँ पे हो जाए तो यकीनी बात है हम पे केस हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। शरअ भी इस बात की इजाजत देती है कि औरत अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबरा की अगर जिम्मेदारी उठाई है तो इंशाल्लाह इनके बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरी है। फैसला करते हैं क्या, अगर टाइम पूरा ना हो खुला के बाद क्या वो निकाह करवा देते हैं? नहीं कराते, कभी भी निकाह नहीं करवाते ना। 8 दिन रह, भाई जान आपसे कह रहा हूँ ना, 8 दिन रह रहे थे इद्दत को, तो उसने कहा था कि भाई 8 दिन रह रहे हैं, इससे पहले मैं आपका निकाह का मसला दिया। और एक और बात बताएं, हमारे इलाके में क्या कोई मौलवी, कोई मौलाना साहब निकाह के ऊपर निकाह पढ़वा सकता है? क्या उस पर केस नहीं होगा? हो जाएगा ना। यही तो बात कर रहा हूँ मैं ना, कि कभी भी कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था कि निकाह के ऊपर निकाह कर दे, ठीक है ना। खुला होती है, इद्दत पूरी होती है, तो यहाँ पे निकाह होता है कानूनी और शरई, ठीक है ना। कानूनी आपने निकाह कराया है, उन्होंने पूरे कागजात आपके देखे हैं, देखिए पहले का भी जो प्रोसीजर होगा वो भी देखा होगा, डेट दरमियान में पूरी डेट खत्म होगी वो भी देखी होगी, तो उसके बाद वो निकाह कराते हैं, क्योंकि उनके अपने भी जज हो या वकील हो उन पे केस हो जाते हैं। जी, आप आए हमारे पास, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हमें, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि हालांकि ये हमारी बरादरी के नहीं है, फिर भी इनको हर बात का रियलिटी में पता है, ठीक है। तो ये आए हैं और इन्होंने हमारा हाल हवाल भी पूछा है और मुबारकबाद भी दी है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। लेकिन वहीं पे हमारे कज़न, हमारे सगी यानी कि जो रिश्ते थे, उन्होंने मतलब वीडियो स्टार्टिंग में उन्होंने वीडियो डाली थी, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला उनका भी भला करे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस इशू को अब ख़त्म होना चाहिए। जो साबरा के बच्चों का मामला है वो सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आगे से नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। बच्चों का मामला है ना, जहाँ तक भाईजान, मैंने जब दूसरी शादी की थी ना, 2 बेटियाँ और 2 बेटे मेरी दूसरी वाइफ के साथ थे, तो पहली बीवी से मेरे 4 बच्चे थे, तो मैंने कभी भी बच्चों से क्या ये नहीं कहा कि आप बच्चे साथ क्यों लेके आई हो, या ये अपने बाप के घर क्यों जा रहे हैं। वो उधर भी जाते रहे हैं, मेरी वाइफ के पास भी रहते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्यार अब अपने बच्चों को, ये बेटी है तो उस टाइम ना 4-5 साल की थी, आप देखो माशाल्लाह। तो कभी भी मैंने इनको ना अपने बच्चों से भी बढ़ के प्यार दिया है माशाल्लाह। इतना प्यार दिया, कभी वापस जाने की सोचा ही नहीं इन्होंने। हाँ, ये इंसान का एक बड़ा पान होता है। और दूसरी बात ये कि बच्चे साझे होते हैं। इसके अलावा ये क्योंकि साबरा तो फिर अब मेरी वाइफ है, तो उसके बच्चों का ख्याल जो है ना वो मेरी जिम्मेदारी भी है और एहसास भी है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे मतलब बच्चों का। आप ये देख रहे हैं कि मेरी जो सिस्टर है रिहाना, उसको 1 साल हो गया है मेरे घर पे रहते हुए, उसके अब 2 बच्चे हैं। ये आप देख लें कि मेरी सिस्टर के बच्चे यहाँ पे मेरे घर में रह रहे हैं, ठीक है ना। सिस्टर रह रही है, मेरे बहनों साजिद भाई रह रहे हैं। कभी इनसे पूछ लें कि हम पूरी फैमिली में कभी भी कोई भी बात हुई हो
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं, कुछ अल्लाह ताला जो है ना ऊपर सब कुछ देख रहा है। वो इंसान की जो वर्डिंग है ना, जो हम अल्फाज अपनी जुबान से निकालते हैं वो निकल तो जाते हैं, लेकिन जब निकल जाते हैं उनकी वापसी नहीं होती। वो तीर से ज्यादा अगर किसी इंसान को लगते हैं तो उसका गुनाह ज्यादा होता है। ठीक है। हाँ, अब जो है ना आपने भाभी साहब ने इतनी कुर्बानी दी है आपकी खातिर, तो जी। आप जो है ना आपने इसे काट देने के लिए नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इंशाल्लाह साबरा बहुत ज्यादा खुश है, सिर्फ अपने बच्चों की तरफ से टेंशन है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने इसे कहा थोड़ा, जिस तरह आपका नाम साबरा है ना, थोड़ा सा सब्र से काम लो, सब्र करना पड़ेगा। हाँ, तो इंशाल्लाह आप ना, इंशाल्लाह बच्चे भी इंशाल्लाह मसाइल आते हैं, फिर ऐसे काम में ना फिर मसाइल भी आते हैं। तो आप आए हैं ना, अब साबरा को कुछ हौसला अफजाई हो जाएगी कि बच्चे जो है ना ऐसे अचानक सब कुछ नहीं हो जाता, तो थोड़ा वक्त लगता है। बच्चे जहाँ है ना, हमारा उनसे भी मैसेज है कि बच्चों पे ना वो प्रेशर न करें या उन पर ऐसी बात ना, उनकी वीडियोस भी ना बनवाएं यार, उनकी वीडियोस को मैं आपको बुलवाते हैं, वो इधर अच्छा नहीं लगता ना, बुरा लगता है। मम्मी के पास भी हैं और अपने अबू हाँ, के पास भी जाते रहे, तो इसमें कोई यही तो हम चाहते हैं ना कि हम कोई इशू नहीं बनाना चाहते, वो उनके पास भी रहे, उनके बच्चे हमारे जी हमारे पास भी रहे। तो इंशाल्लाह हमारा सोच यही है कि उनका मुस्तकबिल संवारें। ठीक है ना, दिन रात हमारी कोशिश यही है। और अब जो बड़ी खुशखबरी ये है कि स्पेशल हम घर की मुरम्मत ये करवा रहे हैं, और साबरा के लिए इंशाल्लाह मैं एक नया घर भी बनवाऊंगा, तो वो भी इंशाल्लाह उल अजीज अपने बहन भाई से मैं शेयर करूंगा, क्योंकि इतनी महंगाई में बनवा लोगे? इंशाल्लाह जरूर बनवाऊंगा। हर हालत में हम दोनों साबरा और मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और नया घर बनवाएंगे, बच्चों को भी उस घर में रखेंगे, इस घर को भी सेटअप करेंगे इंशाल्लाह उल अजीज। तो बाकी तो ये जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, हमें यहाँ तो नहीं रहना ना। ठीक है ना, उन बच्चों का मुस्तकबिल है वो बन जाए, बस ये खुशी है जी। अल्लाह पाक आप खुश रखे, हमारी ये दुआ है। और आपके जो मामलात हैं बिरादरी वाले, वो भी जो बहुत जल्द साल हो जाए। तो आपने भी सब्र से काम लेना है। मैं सब्र में हूँ, उससे होती है बिरादरी। देखे ना, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को साथ है, ये कुरान मजीद में भी है। जितना हम सब्र कर जाएंगे ना, अल्लाह ताला के जो राइट्स हैं वो जो ना, अल्लाह ताला की रहमत जो है ना, वो हम पे जरूर बरसेगी। हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इंसान भाई जितने भी गुनहगार ना, अल्लाह पाक को महबूब है। अल्लाह पाक नहीं, हम अपने हाथ से कोई मेहनत करें, कोई थोड़ा सा मटका बनाए तो फिर उसको तोड़ने का दिल करता है, तोड़ने का दिल नहीं करता। तो अल्लाह पाक ने इतना बड़ा इंसान बनाया है, तो वो भी अल्लाह पाक नहीं ऐसे, अल्लाह पाक की बहुत रहमत है। चलें जी, बैठे हैं, अब आपको खाना शाना खिलाते हैं। ऐसी कुछ जरूरत नहीं भाई, नहीं, चावल पके हुए हैं, तो इंशाल्लाह हमारी फैमिली से बढ़कर ये लोग जो हमारे हमसाए, हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, इनको हमारा इतना एहसास हुआ है, और ये हमारे घर चल कर आए हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अगर इन जैसी सोच आप लोग रखें तो मेरे ख्याल में हमारे जो गांव के लोग हैं या गांव से बाहर के लोग हैं, उनके दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो अब चल रही है। तो माजरत के साथ ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दुख होता है कि जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसी बातें करते हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चे हर किसी के साझे होते हैं, आप लोगों के भी बच्चे हैं। तो प्यार भी बस मेहमान जो है वो बैठ गए हैं, उनको चावल जो है वो साथ करते हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो कि मगरिब का टाइम हो चुका है, नमाज का टाइम है, तो बस असल में वीडियो बनाते हैं ना सब लोग, तो इसलिए टाइम का पता ही नहीं चलता, एक की वीडियो में फिर जाना होता है, तो इसलिए टाइम जल्दी गुजर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज मौसम काफ़ी प्यारा बना हुआ है, बादल आगे लगता है बारिश आएगी, मौसम ठंडा होगा। तो प्यारे व्यूअर्स जो है मेहमान अभी कुछ देर बैठेंगे, तो उनसे भी गपशप होगी, क्योंकि काफ़ी जहाँ उनको तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पर आए हुए, तो पहले भी आते रहे, लेकिन मुकम्मल फैमिली के साथ वो आज हमारे घर आए हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। नूर फातिमा सो रही थी, तो ये भी माशाल्लाह से अब उठ के आ गई है चावल खाने के लिए, ये भी शौक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है बहुत ज़्यादा खुश है। आपने हमारी वीडियो को जो है ज़रूर शेयर करना है, इसी प्यारी सी दुआ के साथ कि आपने भी अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का। जो हमसे चाहे उनकी नेगेटिव सोच का हम कुछ नहीं कर सकते, उनको जो कहना है वो कहते रहे। अब बस हमने जो है उनका कोई जवाब नहीं देना, उनका जो वो कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला इंसानों को माफ़ करने वाले हैं, लेकिन इंसानों को कभी माफ़ नहीं करते। जब तक उनके अंदर की हवस और उनका गुस्सा ख़त्म ना होना, तो वो उस वक्त तक वो टॉर्चर करते रहते हैं। तो ये उनकी है बस। तो मिलेंगे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।